वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मॉक टेस्ट लगा लिया होगा। सबसे पहला आपका काम होना चाहिए, सुबह 6 बजे उठो और मॉक जरूर लगाया करो। 6 बजे उठ के मॉक, यदि मॉक नहीं लगा रहे हो तो आपके अंदर कोई ना कोई कमी है। यदि आपके अंदर मॉक लगाने के लिए क्षमता नहीं आ रही है, 2 घंटे बैठो, 2 से 3 घंटे और मॉक लगाओ। एक चीज़ स्टार्टिंग में ही बता रहे हैं, मॉक लगा के छोड़ दो, कितने नंबर आए रेस्ट करो, उसके बाद तुरंत फिर मॉक को हमेशा शाम को एनालिसिस क्यों, मॉक कभी भी तुरंत मत एनालिसिस किया करो। मेरी बात मानना कि जैसे मॉक आपने भी दिया तो तुरंत मत एनालिसिस करो क्या सही क्या गलत। शाम को दोबारा खोलो मॉक टेस्ट और आराम से, क्योंकि हमारा माइंड 2 से ढाई घंटे तक फुल वर्क करके आया होता है। ऐसा नहीं आलस के साथ फुल वर्क के दिया आपने, मेंटली प्रिपेयर होकर मॉक दिया है तो आप हमेशा तैयार होकर आओगे कि हम मॉक अच्छे से देंगे जाके, तो वहाँ पे सारी एनर्जी लगा लोगे। लेकिन जब आप एक बार मॉक शाम को एनालिसिस करोगे तो आपका माइंड वर्क करना सीखेगा कि हाँ इस तरह से हम इसको एनालिसिस करें। तो चलते हैं, यूपी जो 30 जून का मॉक टेस्ट है और यूपी पुलिस का है। चलो चलते हैं, सिलेक्शन लेने के लिए इतना तो करना होगा, आगे हम बताएंगे क्या करना होगा। देखो, हार या जीत का कुछ पता नहीं, लेकिन कल हमने एक चीज़ जरूर सीखी T20 वर्ल्ड कप से कि 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे। रोहित शर्मा क्या नाम साइड से अपनी आंखों पे क्या नाम जो कैप थी उसको अपनी आंखों पे रख रहे थे और आंसुओं से भर गए थे कि अब तो हार ही गए। लेकिन वो बुमराह और सूर्या और क्या नाम कोहली, इन तीन का मतलब कि कमाल कर दिया। चलो इसकी तो चर्चा भी बाद में करेंगे। उससे सीख सकते हो कि हार कभी नहीं मानना चाहिए, लास्ट ओवर तक नहीं। धोनी क्यों सक्सेस है, क्यों मेरे सेकंड आइडियल हैं, कोई नहीं है, किसी को नहीं मानते, क्यों? क्योंकि वो लास्ट होप कभी नहीं उस इंसान ने छोड़ी। तो चलते हैं अपने मॉक टेस्ट पे। वही सिलसिला कि स्क्रीनशॉट के साथ दिखाना कि हाँ क्वेश्चन आए थे मॉक में, नहीं आए थे। और फिलहाल में इस मॉक में आए या ना आए वो अलग बात है, लेकिन फिर भी हम क्या करें, 20 क्वेश्चन हर मॉक में आ ही जाते हैं। और मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ जो कहीं नहीं पढ़ा जाते, कहीं नहीं आप पढ़ पाते हो। बाकी मैं नहीं स्क्रीनशॉट लगाता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप टारगेट सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा। ये जो टारगेट सीरीज चल रही है, और क्या नाम, अभी भी यदि कोई मात्र 18 ही टारगेट हुए होंगे, 20, यदि अभी भी कोई मतलब कि 150 नंबर से भी तैयारी करना चाहे तो आराम से कर सकता है टारगेट सीरीज फॉलो करके। लेकिन हाँ, उसे डेडिकेशन के साथ फॉलो करनी पड़ेगी। ये देखो, जो मैंने पहले मार्च में टारगेट चलवाए थे, अभी प्रेजेंट वाले टारगेट चल रहे हैं, उसमें भी ये बुक आएंगी क्योंकि मेरे पास लिखी रखी हैं बुक्स की, जो क्या नाम सारी लिखी रखी हैं। तो उन्हीं टारगेट में जो आगे टारगेट चल रहे हैं, जो सेकेंड 2.0 टारगेट चल रहा है, इसमें हम दोबारा स्टार्ट कर देंगे, उसकी टेंशन मत लो। जो पहले टारगेट हमारा जिसने मान लिया था वो अब फायदे में, और जो दूसरा बार टारगेट कर रहा है वो और फायदे में। और उसके बाद निखार आएगा, सिलेक्शन ले लो। वरना कि खुशी के आंसू जैसे कल निकले थे कि 13 साल बाद उसी साल, उसी तरह आप भी 7 से 6 साल बाद वैकेंसी है, उसी साल उस मतलब कि सॉरी उसी तरह 6 साल बाद आपके भी आंसू आने चाहिए कि हाँ हमने भी सिलेक्शन ले लिया, और बैठ के रोना चाहिए। ठीक है। तो गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। मैंने पहले करा रखी थी बुक। आप मानोगे नहीं, मानोगे कैसे नहीं जब स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं। लगभग मैं लास्ट 6 मॉक से, जितने 6 मॉक मतलब कि इस पे हो रहे हैं, उसमें लगातार जो भी हमने बुक्स लगभग 150 करवाई हैं पहले वाले मॉक में, उनसे क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं और कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। सीधे सीधे वहीं से बुक्स का क्वेश्चन आ रहा है। तो समझो कि बुक्स कितनी हमने इंपॉर्टेंट कराई हैं कि बुक्स के बाहर क्वेश्चन नहीं जा पाए। चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप फाइनल एग्जाम के लिए बैठिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जो मैंने कंटेंट दिया है पूरे यूट्यूब पे, मैं क्या नाम डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे इससे बेस्ट कंटेंट आपको कोई दे ही नहीं सकता है। हमारा कंटेंट में थोड़ा आज चर्चा कर लेंगे कि एनालिसिस है, तो आपको कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। मेरा जो कंटेंट आता है वो एनालिसिस पे आता है, एनालिसिस पे आता है। और आज को बता दें हमारी कितनी मेहनत होती है। शायद आपको लगता है सब हवा हवाई हो जाता, नहीं। सबसे पहले PIB को हम फॉलो करते हैं, फिर दृष्टि IAS के नोट्स देखते हैं, दृष्टि IAS के नोट्स, उसके बाद खुद के नोट्स, और उसके बाद गूगल। और उसके बाद भी क्या नाम SSC के जितने भी क्या नाम GK GS के क्या नाम जो इसमें आते हैं, CGL CCS CPO में, उसके बाद हम क्या नाम कंटेंट देते हैं, क्वेश्चन बाहर ना जाए। इतना तो पढ़ने के बाद हमें नहीं लगता क्वेश्चन बाहर जाएगा। एक चला भी गया तो आप यदि नहीं कर पाए तो दुनिया की कोई ताकत किसी से नहीं करा सकती। मैं हाइपरबोलिक नहीं हो रहा हूँ, मैंने बेस्ट कंटेंट दिया, साइबर क्राइम दिया, GST दिया है तो दिया है, और क्या नाम जो कुछ भी दिया है तो बेस्ट दिया है। इससे बेहतर पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ये देखो, ये है 24 मई की पोस्ट हमारी। 24 मई की पोस्ट है, क्या लिखा, ग्लोबल साइबर क्राइम इंडेक्स में रिपोर्ट आई है। अब जैसे हमने साइबर क्राइम क्लास ली थी उस टाइम पे रिपोर्ट ही नहीं थी, वरना हम इस रिपोर्ट को उसी टाइम पे शामिल कर लेते। रिपोर्ट अब आई है तो मैंने क्या किया, ग्लोबल साइबर क्राइम इंडेक्स में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम रूस में होते हैं, नंबर 2 पे यूक्रेन में होते हैं। और भारत की ओवरऑल मतलब ओवरऑल विश्व में रैंक कितनी, 10th रैंक है। और क्वेश्चन क्या है, 10th रैंक है कि नहीं है। और GST, और मैंने कहा भी था कि भारत की ओवरऑल 10th रैंक है, और GST कानून और GST कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी। क्वेश्चन GST में छूट गया था। और
मैंने आगे लिखा है कि पॉइंट्स ऐड जरूर कर लेना, ये वाले पॉइंट्स ऐड जरूर कर लेना, और यही एक बेस्ट तरीका होता है नोट्स बनाने का। मैंने देखना 24 वाली, और मैंने इसका क्या नाम अपनी कम्युनिटी पे भी एक क्वेश्चन डाला था इसको बना के, तो वहाँ पर आप लोगों ने जिसने भी फॉलो किया होगा तो वो इस्तेमाल कर रहा होगा। इस क्वेश्चन के हम कहने को तो हकदार नहीं, लेकिन हम जैसे इकोनॉमी लगभग 5-6 वीडियो में ख़त्म करना चाहते थे, वो नहीं पढ़ा। लेकिन हमने क्या किया कि भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना 2011-12 के अनुसार होती है। ये मैं क्या नाम नोट्स हैं मेरे, ये नोट्स हैं कि मैंने उसी से अभी फ़ोटो ली है कि एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं की सेवाओं की गणना आधार वर्ष के आधार पर होती है। आधार वर्ष 2011-12, ये चीज़ मैंने क्या नाम उसी टाइम पे लिखी थी। और यहाँ पे भी देखो आधार वर्ष 11-12 बेस ईयर यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन है। इसका कोई बताना औचित्य नहीं है, लेकिन हाँ, यदि मैं इतना कह सकता हूँ, यदि मैं पूरी जीएस पढ़ा दूँ तो 30+ क्वेश्चन में डंके की चोट से कह सकता हूँ कि नो कंटेंट से ही आएंगे। लेकिन कोई ना, अभी टाइम है, हो सकता है आपकी जीएस में पूरी पढ़ा दूँ 30 जुलाई तक, क्योंकि एग्ज़ाम तो अगस्त में होगा। हो सकता है हो जाए, बहुत अच्छी बात, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी जो पॉलिटी चल रही है, पॉलिटी हमें लगता है 15 जुलाई तक आपकी ख़त्म हो जाएगी पॉलिटी, और लगभग 6 से 7 दिन लगेंगे आपके क्या नाम इकोनॉमी। तो उसी तरीके से यदि आप सपोर्ट कर दो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ बचेगा। ये देखो सूरमा वाला ट्रिक से कराया था कि नहीं, बरेली ये कराया था क्वेश्चन। ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे आपको दिखाने के लिए। हाँ देखो मैंने बड़ा मतलब कि धरती फाड़ दी, ये कर दिया वो कर दिया, नहीं, एक आसानी से प्यार से देख के जाइएगा। हाँ, एक चीज़ मैं क्यों दिखाता हूँ, आप और भी जगह पढ़ के आओगे, नहीं कहता कि मैं नहीं पढ़ाई है और मेरे से कंटेंट नहीं, और जगह से पढ़ के आओगे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जहाँ आप 4 घंटे क्या नाम खर्च करके एक छोटा सा क्वेश्चन पाते हो, वहीं आप 20 मिनट खर्च करके इतना पालोगे। और उन जो 3 घंटे 40 मिनट बचेंगे, उनमें हिंदी, मैथ, रीजनिंग कुछ भी उड़ा लोगे जाके। कम टाइम में बेस्ट कंटेंट देना हमारी खासियत है। लोगों को बुरा लग रहा होगा, भाई बुरा क्यों लगना, जब पढ़ा है तो उसका हमें बताना। आप ही लोग कहते भैया स्क्रीनशॉट लगा दिया करो, मैंने लगा दिया। और एक क्वेश्चन वो है जो मैंने क्या नाम नॉर्मली मतलब करा दिए, मतलब कि लगा दिए हैं। बाकी जो 15 से क्वेश्चन हैं उनके तो मैंने स्क्रीनशॉट ही नहीं लगाए। और न मानो तो बताओ, मैं दिखा दूँ स्क्रीनशॉट के साथ, हाँ देखो आए थे या नहीं आए थे। नीलगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, किशनपुर कराया था, कैमूर कराया था, करतनिया घाट बहराइच शायद कराया था कि कान पे मारेंगे बहरे हो जाओगे, मैंने ट्रिक बताई थी एक करतनिया घाट बहराइच में, ये भी क्वेश्चन आया था। अच्छा, आज एक क्वेश्चन रीजनिंग में आया होगा, इसमें आप लोग फंसे होंगे। मैं भी एक मिनट की सोच, मतलब 1 मिनट के लिए सोच में पड़ गया था कि ये क्वेश्चन कैसे नहीं हो सकता। कि देखो आज कुछ तो हर चीज़ सीख के जाओगे। मैं यहाँ पे एनालिसिस भी लाता हूँ, तब भी 4-5 मतलब 5-6 क्वेश्चन का रिवीजन ही करवा देता हूँ। रिवीजन ही एक तरीके का हो जाता है कि इसमें देखो क्वेश्चन देखना, इसे क्या नाम उसका है, कथन का। बैग में एक बैग है, उसमें क्या 6 नीली गेंद, 10 लाल गेंद और 7 पीली गेंद है। ठीक है, कथन 1 हो गया। कथन 2 में क्या कहा गया, बैग में केवल नीली, लाल और पीली गेंद है। और पूछा क्या गया था कि बैग में गेंदों की संख्या, कुल संख्या बताइए। अब इस क्वेश्चन को सोचने लायक है या नहीं, कैसे है देखो कि बैग में 6 नीली गेंद, लाल गेंद और 7 पीली गेंद है। एक कथन से हम कन्फर्म नहीं कह सकते कि बैग में कितनी गेंद है। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे कि आपसे कहा, मैंने आपको बैग दिया, आपने मात्र भी कौन कौन सी गेंदें देख पाई, 6 नीली, लाल और पीली गेंद देख पाई, बाकी नीचे और भी तो गेंदें हो सकती हैं। केवल तो लगा नहीं, केवल का मतलब इतनी ही गेंदें, केवल का मतलब यदि आपसे कहें कि इस बैग से गेंदें काउंट कर दो, तो आपने कहा कि इसमें सिर्फ 3 तरह की गेंदें हैं और उनके नाम भी बता दिए कि 6, 10 और 7, तो आप समझ जाओगे यहाँ कि इसमें सिर्फ कितनी तरह की हैं, 3 तरह की गेंदें हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नहीं लगा है, यदि लगा होता तो ऑप्शन पहला ही सही हो जाता। तो इसमें हो सकता है कि आपने अभी क्या नाम नीली, लाल, पीली गिन पाई हो, आगे और भी गेंदें सफ़ेद हों, काली हो सकता है आगे और भी गेंदें हों, इसलिए ऑप्शन ऐसे नहीं बन रहा था। अब भी बैग में आगे सेकेंड ऑप्शन क्या लिखा, बैग में केवल नीली, लाल और पीली गेंदें। देखो नीली यहाँ पे भी है, नीला यहाँ पे भी है, लाल यहाँ पे भी, लाल यहाँ पे भी, यहाँ पे भी पीला, यहाँ पे पीला। तो ऑप्शन दोनों से मिलके बनेगा क्या, पीली। टोटल गेंदें कितनी हो जाएंगी, 10 और 6 16 और 7 23, टोटल 23 गेंदें हो जाएंगी। आप क्वेश्चन मतलब समझ में आया तो जरूर बताइएगा हमें कि हाँ भैया वो वाला क्वेश्चन समझ, कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि आपको क्या नाम अभी इन फ्यूचर मैंने क्या नाम लास्ट में टाइम मिल गया एग्जाम के टाइम में 5 क्लास करा भी दी कथन और निष्कर्ष की, तो हो सकता है आप लोग क्या नाम क्वेश्चन एकदम टाइम के आओ अच्छे से। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस पे। देखो हमारे एनालिसिस में भी पढ़ाई कहीं ना कहीं आप ढूंढ सकते हो, कहीं ऐसा नहीं कि हमारा एनालिसिस बेकार जाएगा, नहीं। देखो कि सेक्शनल मार्क्स 66.5 हिंदी में आए, राज्यपाल की बुक टारगेट 1 और 2 जिसने फॉलो किया होगा वो 34 क्वेश्चन करके आएगा। आपने आज देखा होगा कि कमायनी में कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं, राज्यपाल में दिया था क्वेश्चन। और क्या नाम और भी क्वेश्चन थे कि यदि आपने साहित्य भी वहाँ से याद कर लिया होगा तो क्वेश्चन हो गए होंगे। आज आप हिंदी में आप लोगों को एवरेज करने चाहिए थे 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन आपको हिंदी में करने ही करने चाहिए थे। यदि इतने क्वेश्चन कर रहे हो और टारगेट, देखो टारगेट कमाल का है। टारगेट का मतलब कि आप एक सेल्फ स्टडी करना सीख गए। और मैं आज भी कहता हूँ कि सेल्फ स्टडी अभी सीख गए
तो बहुत अच्छा, नहीं सीखे तो सिलेक्शन के बाद मतलब कि ना होने के बाद सीखना अगले एग्जाम के लिए। और बता रहे किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, चाहे दुनिया का कोई एग्जाम हो, हम आजकल ऑनलाइन दुनिया में इतना भटक चुके हैं, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम सिर्फ और सिर्फ क्रैक करने का एक सिंगल रणनीति होती है, क्या कि जैसे मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ का फाउंडेशन कोर्स कर लो, पूरा मैथ पढ़ लो, और फिर सिर्फ और सिर्फ मॉक एंड प्रैक्टिस, मॉक एंड प्रैक्टिस, जो क्वेश्चन ना आए उसे ऐड कर लो, जो क्वेश्चन ना आए उसे ऐड कर लो। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। चाहे आज सीख लो चाहे बाद में सीख लो। रीजनिंग पढ़ी मैंने, 50 चैप्टर पढ़ लिए, छोटे छोटे नोट्स बना लिए, मॉक लगा रहे, जो क्वेश्चन नहीं आए, इस चैप्टर से नहीं आए, उस चैप्टर में वो क्वेश्चन ऐड कर दिया। और इसी तरह जीएस में हमने पूरी क्या नाम जियोग्राफी पढ़ ली, कहीं से भी पढ़ ली, और एक से दो पेज लास्ट में छोड़ते गए, ठीक है। भारत, और जैसे भारत की अवस्थिति मैंने पढ़ाया टॉपिक, तो उसमें एक पेज छोड़ दो, कुछ भी आया तो वहाँ पे ऐड कर लेंगे, और धीरे धीरे 1 साल के अंदर आपके अंदर वो निखार आ जाएगा जो दुनिया की कोई ताकत आपके अंदर निखार नहीं ला सकती थी। और सेल्फ स्टडी का मतलब होता है कि अपने सोचने की खुद क्षमता डेवलप करना। दूसरों के, कहते हैं ना कि भगत सिंह जब थे कि दूसरों के क्या नाम, मंजिलें तो अपने दम पे जीती जाती हैं, दूसरों के कंधों पे तो जनाजे उठते हैं, भगत सिंह ने बात कही थी। और कल यही बात सिद्धू ने कही थी, किसमें, जो इंडिया क्या नाम साउथ अफ्रीका का मैच था, मैं सुन रहा था कमेंट्री, तब उसमें भी सिद्धू, जो क्या नाम, जो दिन सिद्धू ने कमेंट्री करे थे, उन्होंने भी यही बात कही थी। तो आप लोगों को 31 क्वेश्चन हिंदी में होने चाहिए। अब देखो जनरल अवार्ड, हम तो दिखा दिए जनरल अवार्ड के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे 32 नहीं, 5 अनअटेम्प्टेड, 6 मतलब एक इनकरेक्ट था। तो क्या नाम, इसमें से मैंने अब क्या सोचता हूँ कि पहले मैं सारे अटेम्प्ट करने की कोशिश सोचता था, फिर क्या मतलब कि क्या समझ में आया कि जब ज़्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं, जैसे कि 5 अटेम्प्ट कर दिए, क्वेश्चन गलत हो गए 4 भी, तो 4 गलत हो गए, एक सही हो गया, तो हमें लगता है 0 बटा सन्नाटा, कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। एक क्वेश्चन का तो 32 क्वेश्चन सही हुए थे, और आप लोग आज 24 क्वेश्चन खूब आराम से करते, 24 क्वेश्चन, यदि आप लोगों ने अच्छी सी टारगेट सीरीज फॉलो कर रखी थी तो 24 क्वेश्चन हो जाते। यूपीजी की आपने ट्रिक से याद कर रखी थी, हो जाते, आराम से हो जाते, नो टेंशन। मैंने तो अब स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया, आप लोग देख सकते हो। आप जीएस में आज, आपके लिए जीएस में आज मैं कहूँगा कि आप जीएस में 24 क्वेश्चन आपको करने ही करने थे। आगे चलते हैं। आप थोड़ा रीजनिंग हम 50+ नहीं पहुंच पाते हैं, पता नहीं कहाँ पे पता, रीजनिंग करते करते कितनी बोरिंग सी आ जाती होगी आप लोगों के अंदर। जब भी क्या ना सुबह सुबह उठते हैं, पता 12 बजे तक तो मैच ही देखा था, 12:30 बजे तक, और उसके बाद क्या नाम सुबह उठ भी गए 5:30 बजे, फिर मॉक 5:30 बजे उठे, उसके बाद सब अपना काम किया, उसके बाद तुरंत ही मॉक देने लग गए आके। तो 95 मार्क्स हैं रीजनिंग में, 49 क्वेश्चन हैं, 6 इनकरेक्ट हैं, पता नहीं कौन से इनकरेक्ट हुए। हाँ, 1-2 क्वेश्चन थे जो हमारी गलती से इनकरेक्ट हुए, बाकी जो कुछ भी था आगे चल के भी दिखाई दे। लेकिन आज आपको रीजनिंग में 44 क्वेश्चन करने ही करने थे, 44 क्वेश्चन आपको करने लायक फुल, मतलब कि यदि टारगेट सीरीज फॉलो करें तो 44 क्वेश्चन करने लायक ही थे। और हाँ, टारगेट सीरीज में अब बदलाव हो जाएगा, कब से, शायद 3 से 4 जुलाई के बीच में आपको टारगेट सीरीज में बदलाव हो जाएगा। अब चलेगी मिक्स प्रैक्टिस देखना कमाल करेगी। ये मिक्स प्रैक्टिस कर ली तो कसम से मतलब मज़ा आ जाएगा आपको मिक्स प्रैक्टिस से, ठीक है। और अब जब क्या नाम मिनी मॉक शुरू होंगे रीजनिंग के, देखो रीजनिंग के सिलेबस के अनुसार देते हैं, मैथ भी थोड़ा हाई देते हैं लेकिन सिलेबस से देते हैं, और क्या नाम हिंदी ठीक है सिलेबस से देते हैं, जीएस का बेड़ा गर्क कर देते हैं। जीएस बाकी हमने तो आपको पढ़ाई रखी है, तो टेंशन का आएगी, टेंशन इस बात की लो कि ट्रेनिंग पे कब जाएंगे, ठीक है। आज पहली बार हमारा इनकरेक्ट हुआ एक क्वेश्चन, किसमें, मैथ में, और वो भी हमारी गलती से। हमने ऑप्शन जैसे बी था, लेकिन हमने क्या नाम कि जल्दी में सी सिलेक्ट कर दिया, और कुछ भी नहीं हुआ था, जल्दबाजी का काम। तो समझते हो कैसा होता है। तो आज मैथ में हमारे 37.5 मार्क्स हैं, 19 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है, 21 मिनट 17 सेकंड लगे। और मैथ में आप लोगों को आज कम से कम 17 क्वेश्चन करने ही करने थे। आप लोगों के लिए 17 क्वेश्चन की गाइडलाइन है, और लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए आप मतलब 16 क्वेश्चन कर लेती तो बेस्ट हो, 15 भी कर लेते हो बेस्ट हो। इससे मतलब कि ज़्यादा को इस बार एक चीज़ और है कि देखो कहने को भी लोग आएंगे, क्योंकि उनके अंदर इतना ज़्यादा क्या नाम डिस्टर्ब हो चुके हैं, मेंटली पागल हो चुके हैं कि नकल होगी इस बार। नकल कभी भी पहला कानून आता है, सोचना कि हमेशा जब भी कोई नई चीज़ लागू होती है तो उसमें बड़ा डर रहता है, तो कानून पहला है। इस बार नकल होने के लगभग ना के बराबर चांस है, ना के बराबर चांस है। और अपने अंदर एक हाइप मत बनाइएगा कि कट ऑफ 250 जाएगी, 230 जाएगी, 220 जाएगी। हम अभी आपको एक टारगेट दे रहे हैं 225 तक या 220 तक का, आप उसे अचीव करो, ना कि हम बता रहे कट ऑफ जाएगी 225। कट ऑफ नहीं जाएगी इतनी, क्योंकि पेपर भी थोड़ा लेवल आएगा, तो कट ऑफ वही 210 के आसपास अटकेगी, 205 के आसपास, और क्या नाम गर्ल्स की 200 के आसपास आ जाएगी। तो आप लोग ज़्यादा अपने पे प्रेशर मत बनाइएगा हमें। और जो लड़का 150 है वो सिर्फ 200 पे पहुँचे, और जो 200 पे पहुँचे अपनी होप ना छोड़े। क्यों ना छोड़े? क्योंकि पता पेपर कैसे आ गया, आप 220 मार्क के आ गए, 200 मार्क्स वाला 220 आराम से पहुँच सकता है, 180 वाला 200 आराम से पहुँच सकता है, जब क्या नाम मॉक वो फाइनल एग्जाम हो। तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ अभी आपका काम पढ़ाई है, और आपके पास अभी भी 30 डेज हैं। 30 डेज तो हमें लगता है कि 40 डेज तक होंगे, 30 डेज तो खूब हैं। तो एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है, क्योंकि सेंटर अपनी फाइनल स्टेज पे हैं। तो आपका हिंदी में आज इतना स्कोर होना चाहिए था, उसमें क्या नाम मैथ में।
जो आज हमारा स्कोर बना 262.5 स्कोर बना है, अभी तक फर्स्ट रैंक थी। तो देखिएगा अभी 262.5 मार्क्स बने हमारे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी कट ऑफ पे। अब देखो कट ऑफ, अच्छे से देखना कट ऑफ, कट ऑफ। पहले तो मैं अपने क्वेश्चन देख लो, हमने क्वेश्चन क्या बताए थे। क्वेश्चन देखो, मैंने हिंदी में क्या बताया था, हिंदी में मैंने 31 क्वेश्चन बताए थे। मैथ में मैंने कितने बताए थे, 17 क्वेश्चन बताए थे। जीएस में हमने कितने बताए थे, 24 क्वेश्चन बताए थे। और रीजनिंग में 44 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए देखो, 7 एक 8 और 4 12 और 4 16 की 86 लगा, 1 3 1 4 5 2 7 4 11, 116 क्वेश्चन तब भी हुए जाके आपके। और 2-4 गलत भी हो जाते तब भी आप 232 तक तो पहुंच ही सकते थे, 232 तक, ठीक है। जो मतलब अच्छा बच्चा जाएगा, जो टारगेट दिलो जान से फॉलो कर रहा होगा। तो आज आप लोग इतना जाओगे तो 232। अब चलते हैं कट ऑफ पे। अब कट ऑफ देखो मेल और फीमेल की। मेल की कट ऑफ आज हम 210 तक ले जाएंगे। मेल की कट ऑफ 210 तक, और जो फीमेल की कट ऑफ है 200, ठीक है। आज इतना आपको स्कोर करना ही करना था। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी क्या नाम, अब आपको और ज़्यादा तेज़ चलेंगे। और जो प्रैक्टिस सेट चल रही है, बताना जीएसटी का कैसा प्रैक्टिस सेट था, विमुद्रीकरण का। देखो हमारी जो प्रैक्टिस सेट आते हैं वो रिसर्च पे होते हैं, हम किसी को ठेका नहीं देते हैं कि हाँ भैया ये चीज़ बना देना, ऐसा नहीं है। हम खुद अपनी मेहनत करते हैं, खुद आते हैं उस चीज़ को लेकर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सेल्फ स्टडी और खुद पे बिलीव ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है। और हमेशा पढ़ाई कब की जाती है, सारे पहले फाउंडेशन कंफर्म कर लो। पता हम लोग क्या करते हैं, चलो अब तो जिसको जाना है वो चला जाए, बाकी हम अपनी बात कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम तुरंत जैसी कोई वैकेंसी है तुरंत हम कोर्स खरीदते हैं। कोर्स खरीदते ही तुम समझ लेना कि पहली आपकी ज़िंदगी के बर्बादी का पहला टाइम होता है, क्योंकि वो वहाँ वहाँ 6 से 8 घंटे ऑनलाइन क्लास चलाएंगे ही चलाएंगे। अब खुद सोचो, जब 6 से 8 घंटे ऑनलाइन क्लास चलाने के बाद क्या तुम 8 घंटे और पढ़ पाओगे? कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ पाओगे सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी नहीं कर पाए तो समझो सिलेक्शन कभी हो ही नहीं सकता। हमेशा एक ही सिद्धांत होता है कि फाउंडेशन कोर्स आप पहले से कंप्लीट कर लो, किसी का कोर्स मत लो। फिर उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कोई भी बुक उठाओ, कहीं भी उठाओ, सिर्फ प्रैक्टिस दिखाई देनी चाहिए। यदि आपकी मैथ का फाउंडेशन कन्फर्म है, जीएस का सारे फाउंडेशन जैसे पॉलिटी हो गई, क्या नाम, इकोनॉमी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, करंट। और हाँ, आज जो करंट आई थी, करंट ध्यान देना, आज जो करंट अफेयर आई थी सारी कल्याणी मैम से आई थी। और क्या नाम, एक चीज़ और बता रहे हैं, और जो एग्ज़ाम में सीपीओ में आ रही वो भी कल्याणी मैम से आई थी। और जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम 17 और 18 फरवरी को हुआ तो वहाँ से भी कल्याणी मैम की आई थी। मैं इसलिए कहता हूँ कि 1.5 घंटा बर्बाद करना बंद करो, अपने 1.5 घंटे बर्बाद करना बंद करो, सिर्फ और सिर्फ कल्याणी मैम पे आ जाओ। 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है, 15, और आपको 10 ही क्वेश्चन कराती हैं, पूरी रामायण गाथा नहीं कराती हैं। और यदि आपने जनवरी 2024 से आपने क्या नाम जून 2024 तक कर ली, जून 2024 तक की, वो सॉरी जून नहीं, जुलाई 2024 तक की आपने क्या नाम करंट अफेयर कर ली, तो समझना कि आप सिलेक्शन के क्या नाम जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे होगा। यदि आपसे नहीं हो तो किसी से नहीं होगा। और पता है इतना हाई बना दिया गया है करंट इतनी हाई नहीं आती। देखो 1 जनवरी के पहले ही क्वेश्चन आया था कल्याणी मैम का, जो क्या नाम 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में आया था। सोचो कि क्या कंटेंट देती होंगी मैम। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि यदि आप लोग क्या नाम टारगेट सीरीज फॉलो करें, सिलेक्शन लेने के लिए इतना तो करना ही होगा, टारगेट सीरीज को फॉलो करना होगा, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल।